नमस्कार साथियों, मैं एसटी काउंसिल की तरफ से सत्यम आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम सभी लोग आज से शुरू करने वाले हैं स्ट्रेटेजी के में टाइप वाइज पढ़ेंगे। टाइप वाइज में आज आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, दादा साहब फाल्के पुरस्कार और वीरता का सर्वोच्च सम्मान, ये आज हैं। आज हम इनको पढ़ेंगे और अच्छे ढंग से जानेंगे कि वीरता में कौन सा सर्वोच्च सम्मान होता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या है। आइए बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं देख लेता हूँ आप सबकी क्लासेस सही चल रही हैं कि नहीं। आ जाइए सभी लोग। चलिए, दो ही लोग हैं। देखिए, यही होता है। पढ़ने का। अब आप खुद सोचिए, मैं आपके लिए कितना टाइम में इसको मैनेजमेंट किया है, किस तरह मैंने निकाला है टाइम, वो मुझे पता है। ठीक है। आवाज तो सही है, एक बार बता देंगे आप सभी लोग। आवाज तो सही है ना। चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं पुरस्कार। ठीक है। पुरस्कार में हम कौन सा पढ़ेंगे? ज्ञान पीठ पुरस्कार। ठीक है। पुरस्कार में हम कौन सा पुरस्कार पढ़ेंगे? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पढ़ेंगे। ठीक है। आइए शुरू करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार ये क्या है? तो ये साहित्य क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है। क्या है? साहित्य क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान। ठीक है। साहित्य क्षेत्र का ये क्या है? सर्वोच्च सम्मान है। स्टार्ट कब से होता है? तो ये स्टार्ट 1961 से। स्टार्ट कब से हुआ? 1961 से स्टार्ट होता है। इसमें प्रदान किसको किया जाता है? तो प्रदान वाग देवी सरस्वती माता की प्रतिमा होती है। प्रतिमा और 11 लाख की इनामी राशि। ठीक है। वाग देवी की प्रतिमा और 11 लाख की इनामी राशि होती है।
ठीक है। पहली बार कितनी भाषा में दिया जाता है, तो पहली बात कर लेते भाषा। तो 23 भाषा में। कितनी भाषा में? 23 भाषा में। भाषा पूछ लिया जाएगा तो कितनी भाषा? 23। 22 तो कौन सी भाषा है? 22 तो संविधान की भाषा है। 22 कौन सी भाषा है? 22 तो संविधान की भाषा है। और एक आपकी कौन सी भाषा है? तो एक आपकी अंग्रेजी है। एक आपकी कौन सी है? अंग्रेजी भाषा है। ठीक है। इन 23 भाषाओं में क्या दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। सबसे पहले भारत साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है। कब से स्टार्ट हुआ? तो 1961 से स्टार्ट हुआ। कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो 23 भाषाओं में दिया जाता है। 22 तो आपके संविधान की भाषा है, एक अंग्रेजी भाषा है। फिर यहीं पर प्रदान को क्या किया जाता है? वाग देवी की प्रतिमा और 11 लाख रुपए की क्या किया जाता है? इनामी राशि की जाती है। ठीक है। चलिए अब पहली बार किसे मिला? तो 1965 में। पहली बार आपको किसे मिला है? 1965 में जी शंकर कुरूप को। किसे मिला? जी शंकर कुरूप। पूछ लिया जाएगा जी शंकर कुरूप को किस भाषा पर मिला? तो जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा पर। कौन सी भाषा? मलयालम। मलयालम भाषा। ठीक है। कौन सी भाषा पर मिला है? तो मलयालम भाषा पर मिला है। फिर पूछ लिया जाएगा किस पर मिला है? तो मिला है इनको ओडक्कू। ओडक्कू झल। ओडक्कू झल किस पर मिला है? ओडक्कू झल पर। इसे हम क्या कहते हैं? बांस की बांसुरी। इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ इसका होगा बांस की बांसुरी। बांस की बांसुरी। ठीक है। हाँ ठीक है। देखिए मैं कमेंट आपका ज्यादा नहीं देख सकता हूं। ठीक है। आपसे लोग बराबर कमेंट करते भी रहिएगा। ठीक है। बांस की बांसुरी पर आगे बढ़ जाए। चल ज्ञान पीठ पुरस्कार। ठीक है। किसे मिल चुका है? तो जी शंकर कुरूप को 1965 में दिया गया। ठीक है। फिर पहली महिला। पहली महिला कब मिला? 1900। पहली महिला को कब मिला? 1976 में। ठीक है। 1976 में किसे मिला है? आशा पूर्णिया देवी को। किसे मिला? आशा पूर्णिया देवी। ठीक है। आशा पूर्णिया देवी को कौन सी भाषा? तो बंगाली। कौन सी भाषा है? बंगाली। रचना इनकी कौन सी है? तो प्रथम प्रति श्रुति। रचना कौन सी है? प्रथम प्रति श्रुति इनकी क्या है?
रचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में पहली बार किसे मिला? तो अंग्रेजी भाषा में आप जानते हैं 2018 में दिया गया। ठीक है, 2018 में अमिताभ कांत घोष को किसे दिया गया? अमिताभ कांत घोष। ठीक है, अमिताभ कांत घोष को क्या दिया गया 2018 में? चौथे क्रम का था, ये पूछ लिया जाएगा। तो ये कौन सा क्रम था? तो ये था 54वां क्रम। चौनवा क्रम। अब यहीं से आ जाता है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो 57वां ज्ञानपीठ, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें समरेन जी कह रहे हैं सही नहीं दिख रहा है। सिमरन जी यहां से कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर से देख लीजिए अपने मोबाइल में। चल, चलिए बात कर लेते हैं पहली महिला। तो पहली महिला, पहली महिला को 1976 में किसे? आशा पूर्णिया देवी को पूछ लिया जाएगा। भाषा कौन सी है? तो बंगाली। कौन सी भाषा है? बंगाली। किस क्षेत्र? पुस्तक प्रथम प्रति श्रुति, प्रथम प्रति श्रुति पर दिया गया। फिर बात करें अंग्रेजी में किसे दिया गया? तो अंग्रेजी में 2018 चौथे क्रम का था। तो क्रम पूछ लिया जाएगा। तो क्रम आपका कौन सा था? 54वां क्रम था। ठीक है, किसे दिया गया? अमिताभ कांत घोष को। किसे दिया गया? अमिताभ कांत घोष को दिया गया। पूछ लिया जाएगा
अमिताभ कांत घोष को कब दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो अमिताभ कांत घोष को दिया गया 2018 में। ठीक है, अब बात करते हैं 97 नंबर का। तो 97 नंबर का किसे दिया गया? तो इसमें दिया गया दामोदर मोइजा। दामोदर मोइजा। कौन सी भाषा? तो कोंकणी भाषा। कोंकणी भाषा। ठीक है, दामोदर मोइजा को दिया गया, कौन सी भाषा है? तो कोंकणी भाषा है। पूछ लिया जाएगा कब दिया गया? तो कोंकणी भाषा पर कब दिया गया? तो 2022 में। कब दिया गया? 2022 में कोंकणी भाषा पर दिया गया। अब यहीं से आपसे दूसरा पूछ लेगा कि 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ दो लोगों को मिला। एक तो आपके भद्राचार्य, ये संस्कृत के क्या हैं? किस पर मिला इनको? संस्कृत के सर्वज्ञाता हैं। और एक गुलजारी लाल को मिला। गुलजारी लाल, गुलजारी लाल को उर्दू भाषा पर। कौन सी भाषा? उर्दू भाषा पर। ठीक है, मैंने आपको बताया ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले स्टार्ट 1961 में। क्या है ये? सर्वोच्च सम्मान है। भारत के साहित्य का क्या है? सर्वोच्च सम्मान है। क्या दिया जाता है? वाग देवी की प्रतिमा, और आपके क्या दिए जाते हैं? वाग देवी की प्रतिमा और 11 लाख रुपए की इनाम राशि मिलता है। 1965 में जी शंकर कुरूप को मिला मलयालम भाषा ओडुक्कू रचना है। किसके लिए? जो अर्थ होता है बांस की बांसुरी के लिए। फिर दूसरा, पहली महिला 1976 में आशा पूर्णिया देवी को मिला। आशा पूर्णिया देवी को पुरस्कार जो मिला है वो कौन सा पुरस्कार है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। बंगाली भाषा पर, बंगाली भाषा है उनकी, और रचना क्या है? प्रथम प्रतिश्रुति इनकी रचना है। फिर आपके पहली बार अंग्रेजी में किसे मिला? तो 2018 में अमिताभ कांत घोष को 54वें नंबर का था। 97वें नंबर का आपके दामोदर मोइजा को मिला कोंकणी भाषा पर 2022 में। फिर 98वां आपको मिला किसे? रामभद्राचार्य, संस्कृत के सर्वज्ञाता हैं, और गुलजारी लाल को मिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे वीरता का पुरस्कार। ठीक है, वीरता का पुरस्कार। वीरता का पुरस्कार की बात करें तो वीरता के पुरस्कार में दो भाग हो जाते हैं। एक युद्ध के क्षेत्र में दिया जाता है और एक शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। पहला क्या दिया जाता है? युद्ध के क्षेत्र में। युद्ध के क्षेत्र में, जो युद्ध के क्षेत्र में मिलता है तो ये किसे मिलता है? सिर्फ सैनिक को मिलता है। किसे मिलेगा? तो ये मिलेगा सैनिक को। ठीक है, युद्ध के क्षेत्र में किसे मिलेगा? सिर्फ सैनिक को। दूसरा, अब युद्ध के क्षेत्र में कौन कौन से हैं? दूसरा पहले यहीं पर देख लेते हैं। तो दूसरा कौन सा है? तो ये शांत के क्षेत्र में, शांत के क्षेत्र में। ठीक है, ये किसे दिया जाता है? गैर सैनिक, गैर सैनिक और आपके सैनिक को।
गैर सैनिक और आपके सैनिक को क्या दिया जाता है, ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, आइए सुषमा जी, जो इंपॉर्टेंट है मैं उसी को लिखवा रहा हूं, फालतू की चीजें आपसे लोग मत पढ़िए। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के पीछे मत भागिए, जो आपके पूछे जाने वाले हैं मैं उन्हीं को लिखवा रहा हूं। ठीक है, तो आप सभी लोग जितना मैं लिखवा रहा हूं उतना आपको ध्यान देना है बस। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार उस तरह पूरा लिखेंगे तो हमें नहीं लगता कि याद हो जाएगा, ना ही उतना नॉलेज की जरूरत है। पेपर आपको निकालना है बस। चलिए अब बात कर लेते हैं युद्ध के क्षेत्र में। युद्ध के क्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र में बात करें तो तीन हो जाते हैं। सर्वोच्च सम्मान कितने हो जाते हैं, तीन हो जाते हैं। एक हो जाता है परम वीर चक्र, परम वीर चक्र। दूसरा आपका हो जाता है महावीर चक्र। तीसरा आपका हो जाता है वीर चक्र। ठीक है, पूछ लिया जाता है, पहले ही क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाएगा, युद्ध के क्षेत्र में किसे दिया गया, तो युद्ध के क्षेत्र में आपको किसे दिया जाता है, तो आपके युद्ध के क्षेत्र में परमवीर, महावीर और वीर चक्र। दूसरा बात करें हम, तो दूसरे की बात करें तो दूसरे में कौन से हो जाएंगे आपके, तो दूसरे में हो जाएंगे शांत के क्षेत्र में। शांत में, शांत में किसे दिया जाएगा, तो शांत में सबसे पहले अशोक चक्र। कौन सा चक्र, अशोक चक्र। फिर उसके बाद आपका कौन सा चक्र है, कीर्ति चक्र। कौन सा चक्र, कीर्ति चक्र। और उसके बाद तीसरा आपका कौन सा है, सौर चक्र। कौन सा, सौर चक्र। ठीक है, ये आपके क्या हो जाते हैं, चक्र हो जाते हैं। ठीक है, पहले एक बात किया जाएगा तो परमवीर चक्र, दूसरी बात किया जाएगा महावीर चक्र, तीसरी बात किया जाएगा वीर चक्र। फिर शांत के क्षेत्र में पूछा जाएगा तो अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, सौर चक्र। ठीक है, आइए अब परमवीर चक्र के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। परम वीर चक्र, परम वीर चक्र की बात करें तो ये वीरता का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, वीरता का सर्वोच्च सम्मान है। स्टार्ट स्टार्ट 1950 से पहली बार मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया। किसे दिया गया, मेजर सोमनाथ शर्मा। फिर कैप्टन विक्रम वात्रा, कैप्टन विक्रम वात्रा, इनको किस पर मिला है, टाइगर हिल्स पर, टाइगर हिल्स। फिर योगेंद्र, किसे मिला, कैप्टन योगेंद्र को।
योगेंद्र को किस पर मिला है? तो कारगिल वार पर। कारगिल वार पर, ठीक है, कारगिल वार पर मिला। फिर आपके किसे मिला है? एक जम्मू कश्मीर के डीएसपी थे जिसका नाम क्या था? मोहन भट्ट या हिमांशु भट्ट बोलते हैं इनको, मोहन भट्ट नहीं है, हिमांशु भट्ट। हिमांशु भट्ट को, ये क्या है? जम्मू कश्मीर के एसपी थे, ठीक है। और एक अंशुमान, अंशुमान, ये क्या किए थे? ये सियाचिन में अपने सभी मित्रों को क्या किए थे? बचाए थे आग से, ठीक है, और स्वयं शहीद हो गए थे आग से बचाने पर, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को? एक बार जरूर बताएंगे यहां तक क्लियर है। चलिए, कौन सा वीरता पढ़ चुके हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार पढ़ चुके हैं। अब आएंगे, देखेंगे दादा साहब फाल्के अवार्ड। दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ये क्या है? तो ये सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान। क्या है? सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है। सिनेमा जगत का क्या है ये? तो सर्वोच्च सम्मान है। पहले किसे मिला? स्टार्ट ये कब से होता है? तो ये स्टार्ट 1969 में। इनामी राशि कितनी है? तो इनामी राशि आपकी है 10 लाख रुपए। कितनी है? 10 लाख रुपए, ठीक है। पहली बार किसे मिला? तो पहली बार 1969 में देविका रानी को। पहली बार किसे मिला? 1969 में देविका रानी को मिला, ठीक है। तो कौन है? देविका रानी। ये किसकी स्थापना की थी? मुंबई बॉम्बे टॉकीज की, ऐसे लिख लेंगे, बॉम्बे टॉकीज। इसकी क्या की थी? स्थापना की थी। इसी पर इनको क्या दिया गया? दादा साहब फाल्के अवार्ड। पहले पुरुष कौन थे? तो पहले पुरुष इनको मिला 1970 में वीरेंद्र नाथ सरकार। इनको मिला वीरेंद्र नाथ सरकार को। ये कहां के हैं? पश्चिम बंगाल के। कहां के हैं? तो ये पश्चिम बंगाल के हैं, ठीक है। अब 52वें की बात करें तो 52वां किसे मिला है? 52वां दादा साहब फाल्के।
आशा पारेख। कब मिला इन्हें? 2020 में। इनका एक गाना बहुत फेमस है, गाना कांटा लगा। कांटा लगा, ठीक है। ये कई बार पूछा भी गया है कि कांटा लगा किसका है, तो आशा पारेख का है, ठीक है। 53वें की बात करें तो 53वां किसे मिला है? वहीदा रहमान। वहीदा रहमान को, वहीदा रहमान को बात किया जाए कब मिला, तो 2021 में मिला, ठीक है। 2021 में, 2021 में मिला। इनका गाना एक होता है पर्दे में रहने दो। पर्दे में रहने दो, ठीक है। 54वां किसे मिला, तो 54वां आपके मिथुन, मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती को मिला 2022 में। इनका एक डांस खूब फेमस हुआ है, आई एम डिस्को डांसर, ठीक है। आई एम डिस्को डांसर। आगे बढ़ जाएं। बात करते हैं सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान की बात करें तो स्टार्ट 1991 से 92। देता कौन है इसको, प्रदान कौन करता है, तो प्रदान आपके बिड़ला फाउंडेशन, के बिड़ला फाउंडेशन कौन करता है, बिड़ला फाउंडेशन कौन करता है आपके, तो बिड़ला फाउंडेशन, ठीक है। के बिड़ला फाउंडेशन इसको क्या करता है, प्रदान करता है, ठीक है। बात करें सरस्वती सम्मान पहले मिला किसे, तो पहले हरिवंश राय बच्चन, राय बच्चन। किस पर मिला इनको, तो मधुशाला पर, मधुशाला पर, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन को किस पर मिला है, तो मधुशाला पर मिला। पहली महिला कौन है, बालमणि अम्मा। पहली महिला पूछ लिया जाएगा तो महिला 1995 में किसे मिला, बालमणि अम्मा को, ठीक है। बालमणि अम्मा जी को मिला है, ठीक है। पूछ लिया जाएगा किस पर मिला, बालमणि अम्मा को किस पर मिला, रौद्र सात्विकम किस पर मिला है, तो रौद्र सात्विकम, ठीक है। फिर यहीं पर बात कर लिया जाएगा 32वें नंबर का, तो 32वें नंबर का सरस्वती सम्मान किसे मिला, तो 32वें नंबर का सरस्वती सम्मान रविशंकर को। रविशंकर कि शिवशंकर, चलिए आपसे लोग बताएंगे, शिवशंकर ही थे ना। शिव
शंकर। शिव शंकर पर किसे मिला? सूर्यवंशम पर। सूर्यवंशम, ठीक है। 33वां पूछ लिया जाएगा, तो 33वां प्रभावती। 53वां किससे मिला? प्रभा वर्मा, वती नहीं है, कौन है? प्रभा वर्मा, ठीक है, प्रभा वर्मा को मिला। प्रभा वर्मा का यही है। रुद्र सात्विकम किसका है? प्रभा वर्मा का है। और इनकी जो पहली महिला है, इनका क्या है? निवेदनम, निवेदयम, इस पर मिला है। कौन सी है ये? मलयालम में है, मलयालम, ठीक है। तो मिलते हैं शाम 4 बजे करंट अफेयर क्लास के साथ, ठीक है। आप सभी लोग स्ट्रेटेजी के आज पढ़कर पहले दिन आपको कैसा लगा है, कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। बाकी आप सभी लोग अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। लोग क्या कह रहे हैं, कितने लोग जगे हैं, कितने लोग नहीं जगे हैं, ठीक है, वो खुद उस परिणाम के भुक्तभोगी होंगे। आप अपनी तैयारी को मस्त रखिए और उस बुलंदी पर पहुंचे जहां पर आपके माता पिता आपको सोच रहे हैं। तो मिलते हैं शाम 4 बजे करंट अफेयर्स क्लास के साथ। धन्यवाद।